हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, ये जो वीडियो है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं पर आधारित है। इसका पार्ट 5 है और इसकी प्रीवियस पार्ट यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो उन्हें सबसे पहले देख लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सारे वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत बाण सागर परियोजना और माता टीला परियोजनाओं के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं की में से एक महत्वपूर्ण परियोजना है और यह जो है सोन नदी पर स्थित है। तो एक क्वेश्चन यही से बन जाता है कि ये बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाएगा कि यह किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो बाण सागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ओके दोस्तों, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एमपी, यूपी और बिहार। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और बाण सागर जो परियोजना है, इसका लोकेशन की बात की जाए, स्थान की बात की जाए, तो ये देवलोंद, शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर यह परियोजना स्थित है। ओके, यहाँ पर बाण सागर परियोजना के नाम पर ही बाण सागर बांध बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई है 67 मीटर और लंबाई है 1020 मीटर। ओके, तो कभी कभी आपसे इसकी ऊंचाई पूछ सकता है, यदि लेवल टफ रहा तो इसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है। ओके, हालांकि आप ये 2 पॉइंट को तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 14 मई 1978 को, 14 मई 1978 को, और यह पूर्ण हुआ 25 सितंबर 2006 को। यह परियोजना पूरी हो गई। ओके, और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ओके, और इस परियोजना से विद्युत उत्पादन जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, लगभग 435 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। सिंचाई क्षेत्र की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इस परियोजना से 2490 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र सिंचित होता है। वही यूपी में 1500 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र सिंचित होता है और बिहार में 940 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र सिंचित होता है। ओके, तो बाण सागर परियोजना से न केवल मध्य प्रदेश जीके के लिए बल्कि ऑल इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये परियोजना काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें नदी अक्सर पूछा जाता है, बाण सागर परियोजना किस पर स्थित है, तो सोन नदी पर। ओके, और इसे आप ट्रिक से याद रखना चाहें तो सोने के बाण। ओके, जो बाण होते हैं तीर से निकलने वाले बाण, वो कैसे सोने के बाण है, तो इससे आप याद रखते हैं सोने के बाण से, सोने से आशा सोन नदी हो जाएगा और बाण से बाण सागर परियोजना। ओके, और एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। चलिए अब बात करते हैं माता टीला परियोजना की। माता टीला परियोजना भी एक काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। ओके, और इसका जो दूसरा नाम है माता टीला परियोजना का, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसका अन्य नाम है राजघाट परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ये 2 अन्य नाम है इसके, जरूर आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेतवा नदी जो कि चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। ओके, चंबल की प्रमुख सहायक नदी है बेतवा, और चंबल जो है आगे यमुना नदी में मिल जाती है। ओके, उत्तर प्रदेश में। तो ये सहायक किस नदी पर स्थित है, ये परियोजना ये भी पूछा जाता है आपसे। और इसके अंदर दूसरा नाम है राजघाट परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ये भी पूछा जाता है। ओके, इसके स्थान की बात की जाए तो माता टीला परियोजना स्थित है झांसी के ललितपुर जिले में स्थित है। ओके, और यह माता टीला परियोजना एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। क्योंकि बेतवा नदी का फ्लो आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में, मध्य प्रदेश के रायसेन से इसका उद्गम होता है और ये बाद में उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूपी में यमुना नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार आप आसानी से याद रख सकते हैं, यह एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ओके, इस पर प्रमुख बांध बनाया गया है माता टीला बांध। ओके, परियोजना के नाम से इसका नाम क्या है, माता टीला बांध। इस बांध की कुछ विशेषताएं देखते हैं। इस बांध का निर्माण किया गया है वर्ष 1958 में, 1958 में इसका निर्माण किया गया है। इसकी ऊंचाई है 35 मीटर।
35 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, जबकि बाणसागर की ऊंचाई कितनी थी? 67 मीटर है। तो ऊंचाई कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 6300 मीटर। ओके, अब बात करते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, जिसे कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो इसका कैचमेंट एरिया है 20 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की। तो माता टीला परियोजना से लगभग 33 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, जिसमें 11 मेगावाट की 3 यूनिट अभी वर्क कर रही है। और विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ है 1965 से। ओके, 1965 से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ है। तो विद्युत उत्पादन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आप स्टार लगा लीजिए इस पर। ओके, और इसमें भी स्टार लगा लीजिए। इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है 435 मेगावाट और इसका होता है माता टीला का 33 मेगावाट। ओके, अब इससे लाभान्वित जिले कौन से होते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ जिले लाभान्वित होंगे। यूपी में झांसी, जालौन और हमीरपुर इसके लाभान्वित जिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश में ग्वालियर जो है, ग्वालियर संभाग जो है लाभान्वित है, ग्वालियर जिला इससे लाभान्वित होता है। पेयजल की बात की जाए तो माता टीला परियोजना से लगभग 163.6 लाख मीटर क्यूब पेयजल उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार हमने बात किया बाणसागर परियोजना और माता टीला परियोजना के बारे में। आगे और परियोजनाएं उसे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की कुछ अन्य नदियों पर स्थित महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जिसमें हमने बाणसागर परियोजना, माता टीला परियोजना के बारे में डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करते हैं हलाली नदी परियोजना। हलाली नदी परियोजना, इसका एक अन्य नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना। सम्राट अशोक सागर परियोजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, इसे भी आप याद कीजिएगा। और यह हलाली नदी पर स्थित है। जिस परियोजना का नाम हलाली नदी है, उसी नाम पर ही नदी के नाम पर स्थित है हलाली परियोजना। ओके, और हलाली जो है बेतवा की प्रमुख सहायक नदी है। हलाली जो है बेतवा की सहायक नदी है। ओके, इसका स्थान की बात की जाए तो यह परियोजना रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में ये स्थित है। इस पर एक हलाली बांध बनाया गया है, जिसकी लंबाई जो है 945 मीटर है। ओके, और ये जो परियोजना है हलाली परियोजना से मध्य प्रदेश के रायसेन और विदिशा जिले में कृषि हेतु सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के द्वारा रायसेन और विदिशा जिले में कृषि हेतु सिंचाई की जाती है। ओके, इस सिंचाई के क्षेत्र की बात की जाए तो लगभग 37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इस परियोजना के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार हलाली नदी परियोजना में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो इसका अन्य नाम जो है सम्राट अशोक सागर परियोजना, ये जरूर आप याद रखिएगा। ओके, और ये जो नदी हलाली नदी तो इसी नाम से है। ओके, हलाली बांध पूछ सकता है आपसे, हलाली बांध कहाँ पर स्थित है? तो रायसेन में स्थित है दोस्तों। ओके, तो अब हम बात करते हैं बारना घाटी परियोजना। नेक्स्ट जो परियोजना है बारना घाटी परियोजना। ये जो परियोजना है, परियोजना के नाम पर ही जो नदी है बारना नदी, जो कि नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। हमने बात किया था नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों, उसकी ट्रिक भी बताई थी आपको कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी की सहायक नदियों की ट्रिक याद करने के लिए वन्य जीवों के नाम आपको जैसे याद रखना, हिरण्य, वारना, दूधी, ओके, शेर, ओके, और किचन के जो आइटम्स है उनके नाम, जैसे तवा, शक्कर, दूधी, ओके, इनके नाम से ट्रिक बताई थी हमने। तो ये बारना नदी जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख सहायक नदी है, सॉरी नर्मदा की सहायक नदी है, और इसी नाम पर इसका नाम क्या है? बारना नदी घाटी परियोजना। और स्थान की बात की जाए तो यह भी परियोजना कहाँ पर है? रायसेन के बाड़ी नामक तहसील पर स्थित है ये बारना घाटी परियोजना। इस पर एक बारना बांध भी है, और इसकी विशेषताएं की बात की जाए तो इस बांध को प्रारंभ किया गया 1978 में प्रारंभ किया गया। इसकी ऊंचाई है 47.7 मीटर। लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 432 मीटर। वहीं चौड़ाई विड्थ की बात की जाए तो यह है 4.6 मीटर। तो इस प्रकार ये हलाली नदी परियोजना और बारना घाटी परियोजना दोनों कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट परियोजना देखते हैं। अब बात करते हैं उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना जो है उर्मिल नदी पर ही स्थित है। ओके दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और यह जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ओके, एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ओके, तो एमपी और यूपी में उर्मिल परियोजना और माता टीला परियोजना, आपको 2 परियोजनाएं याद रखनी है। ओके, 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। माता टीला परियोजना जिसे राजघाट परियोजना भी कहा जाता है और रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहा जाता है। तो एमपी और यूपी में 2 परियोजनाएं आपको याद रखना है, माता टीला परियोजना और उर्मिल परियोजना। ओके, जल के विभाजन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जल का विभाजन जो होता है 60:40, 60:40 है इसका जल का विभाजन। वहीं मध्य प्रदेश में इस परियोजना से मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला व इसके आसपास के क्षेत्र जो है यहाँ पर सिंचाई की जाती है। इसका लाभान्वित जिला पूछा जाए तो छतरपुर जिला होगा। ओके, इस परियोजना के अंतर्गत जो उर्मिल बांध बनाया गया है जो कि कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कुछ नहरें भी बनाई गई है। नहरों का निर्माण कहाँ पर किया गया, एमपी में किया गया है। तो बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है और नहरों का निर्माण मध्य प्रदेश में किया गया है। तो इस प्रकार से उर्मिल परियोजना के अंतर्गत आपको ये नदी याद रखनी है, किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना ये याद रखना है और लाभान्वित जिला जरूर याद रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट परियोजना बात करते हैं पेंच परियोजना। पेंच परियोजना पेंच नदी पर स्थित है दोस्तों, पेंच नदी पर। और आपने पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ा होगा, आगे हम कुछ वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे जब राष्ट्रीय उद्यान का वीडियो आएगा। तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है यहीं पर स्थित है। ओके, इसके पेंच राष्ट्रीय उद्यान के पास में ये पेंच नदी प्रवाहित होती है और यह जो परियोजना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में दोस्तों, बिल्कुल आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो परियोजना है उसके अंतर्गत पेंच परियोजना है। आगे हम बात करेंगे 52 परियोजना। ओके, इन परियोजना बाघ परियोजना को डिस्कस करेंगे। तो ये सारी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना होगी, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। और इसके लाभान्वित जिलों की बात की जाए तो इसके लाभान्वित जिले हैं छिंदवाड़ा और बालाघाट। छिंदवाड़ा और बालाघाट इसके लाभान्वित जिले हैं। सिंचाई क्षेत्र की बात की जाए तो लगभग 63,388 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने बात किया हलाली परियोजना, बारना घाटी परियोजना, उर्मिल परियोजना और पेंच परियोजना। आगे और भी छोटी छोटी परियोजना है, उन्हें भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 6 में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक करना लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।